हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं सेल के सेकंड पार्ट की। तो हम सेल के सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेल क्या होता है उसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं कि सेल है क्या। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, सेल का सेकंड पार्ट है ये हमारे। ठीक है, सेल का सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं सेल के बारे में। तो सेल के सेकंड पार्ट में हम आज बात करेंगे सीलिया फ्लैजेला की। इस सीलिया क्या कहलाता है और फ्लैजेला क्या होता है, तो ये बहुत ही सी नॉर्मल सी बात है। देखते हैं, सीलिया जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट होते हैं। जो कोशिका के बाहर जो छोटे छोटे से बाल जैसी रचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं, ये क्या है, सीलिया है। और फ्लैजेला जो होता है ये एक पूंछ के आकार का होता है और ये लंबे लंबे बाल होते हैं। तो हमारे पास पहला डिफरेंस क्या मिला, तो सीलिया जो होते हैं छोटे छोटे बाल होते हैं, और जबकि फ्लैजेला जो होता है ये लंबे कलर का बाल के टाइप में होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम बात करते हैं नेक्स्ट पिक्चर्स में। तो इस अगली पिक्चर्स में हमें इस जो बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, इस सेल देखने को मिल रही है। इस सेल में हमने जैसे देखा कि ये छोटी छोटी सी इसमें जो बाल जैसी रचनाएं देखने को मिल रही हैं, इस बाल जैसी रचनाओं में ये जो छोटी छोटी सी बाल जैसी रचनाएं हैं, इसको हम सीलिया कहते हैं। जो लंबे लंबे ये बाल कलर के निकले हुए हैं, इनको क्या कहेंगे, हम फ्लैजेला कहते हैं। तो आपको सीलिया और फ्लैजेला में बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं लवक की। तो लवक की अगर हम बात करें तो लवक हमारे सामने प्लास्टिसाइड जो होते हैं वो 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक हरित लवक देखने को मिलता है, और दूसरा जो है वो हमें कौन-सा, अवर्णी लवक देखने को मिलता है, और तीसरा जो है वो हमें कौन-सा, वर्णी लवक देखने को मिलता है। हम बात करते हैं तो पहले हमें कौन-सा देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलेगा हमें वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ये 3 प्रकार के लवक हमें देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। आइए बात करते हैं सबसे पहले हरित लवक की हम। तो हरित लवक जो है वो कैसा होता है, इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इसको हम बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरा होना। तो हरा होने, तो आप देख रहे होंगे जो हरित लवक है जो हरा है, और हरा होने का मतलब है कि प्रकाश में की किरणों को लेकर के ये भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण करता है तो जिसके कारण इसमें क्या कहता है कि हरित लवक जो है भोजन के निर्माण में सहायक होता है। तो ठीक है, हरित लवक क्या करेगा, भोजन के निर्माण में सहायक करेगा। ये केवल किस में पाया जाता है, ये केवल प्लांट की सेलों में पाया जाता है, प्लांट सेल में ये पाया जाता है, और ये भोजन के निर्माण में सहायक होता है, ये भोजन के निर्माण में सहायक होता है। हम बात करते हैं दूसरी सेल्स की, जो कि कौन सी होती है, अवर्णी लवक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोल देते हैं। इसके बारे में ल्यूकोसाइट जो होते हैं आवर्णी लवक, जिसमें रंग नहीं होता है, इसमें रंग नहीं होता है, इसमें रंग नहीं होता है। तो इस प्लांट्स के कौन से ऐसे पार्ट में आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, तो वो आप देख रहे होंगे इसकी जो जड़ है, उस जड़ में आपको क्या नहीं दिख रहा होगा, इस जड़ में आपके लिए कलर नहीं दिख रहा होगा, इस जड़ में आपको कलर नहीं दिख रहा होगा। इसलिए जड़ में और जो मूल होती हैं इनकी, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है अवर्णी लवक। उसमें क्या पाया जाता है, अवर्णी लवक, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसके बाद आते हैं हम तीसरे पार्ट में, किसमें आते हैं, तीसरे पार्ट में, जो कि क्या होता है, वर्णी लवक। वर्णी लवक का मतलब होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। आपने देखा होगा जो भी सब्जियां वगैरह देखी होंगी, फल वगैरह देखे होंगे, उसमें कलर देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें मिर्ची पहले हरी रंग की थी, फिर कौन सी कलर की हो गई, लाल रंग की हो गई। तो मिर्ची में जो तीखापन पाया जाता है वो कैप्सेसिन के कारण पाया जाता है, जबकि मिर्ची में जो लाल रंग होता है वो कैप्सेंथिन के कारण पाया जाता है। और कैप्सेंथिन जो है वो क्या है, वर्णी लवक। क्या है, वर्णी लवक, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। जैसे कि अगर हम बात इसमें करें टमाटर की, तो टमाटर भी आपने देखा होगा, ये भी लाल कलर का देखने को मिलता है। तो टमाटर में जो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के रंग होते हैं जो कच्चे होते हैं, इसलिए हरा दिखता है। जब वो पक जाता है उसमें लाइकोपीन के प्रभाव के कारण इसमें टमाटर का रंग लाल हो जाता है, और टमाटर का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण हो जाता है, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट के कारण हो जाता है। तो आपके लिए ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी फल वगैरह होते हैं उनमें जो लाल रंग होता है या नीला रंग हो जाए, जो भी रंग हो, तो वो किसके कारण होता है, वर्णी लवक के कारण होता है। और अगर जो पौधों में जिस भाग में, जैसे कि जड़ में और मूल में, जो जड़ और मूल होती है उसमें रंग नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें देखने को मिलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट।
इसके बाद हम नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। तो नेक्स्ट वाले में जैसे कि गाजर, गाजर में पीला या नारंगी होना, ये भी किसी कारण होता है, ये भी हमारा वर्णिलवा के कारण होता है। और गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। और ये भी क्या है, एक वर्णिलवा का अच्छा उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं किसकी, तो हम बात करते हैं चुकंदर की। तो चुकंदर भी तो आपने देखा होगा, चुकंदर भी कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और लाल रंग का होने के कारण क्या होता है, वर्णिलवक होता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। कोई फल हो, सब्जी हो, या फिर कोई भी अन्य ऐसी भी कोई भी वस्तु हो जो कि क्या करता है, कलर वाली होती है, तो उसे कहते हैं वर्णिलवक। आगे हम बात करते हैं, ये आप जो देख रहे होंगे, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था कोशिका। कोशिका में एक पार्ट पढ़ाया था हमने आपको, न्यूक्लियस। क्या पढ़ाया था, न्यूक्लियस। जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। केंद्रक के अब अंदर की बात करें तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, जो कोशिका, कोशिका के अंदर होती है क्या, तो ये लिखा है सेल। सेल होता है ये ऊपर का बाहरी पार्ट, तो ये सेल हो गया। सेल के अंदर भी क्या पाई जाती है, ये कोशिका। ये क्या है, कोशिका, सॉरी केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक। ये है केंद्रक, ये हमारा क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर भी, केंद्रक के अंदर भी क्या देखने को मिल रहा है, हमें कुछ पार्ट देखने को मिलते हैं। इनको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। और जो कि हिंदी भाषा में बोले तो इन्हें बोलते हैं डीएनए। और डीएनए जो, सॉरी, जीन, इसे क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और आप कुछ जीन की जो गुणसूत्रों की रचना देख रहे होंगे, कुछ इस एक्स टाइप से देख रहे होंगे। किस टाइप से देख रहे होंगे, एक्स टाइप से देख रहे होंगे। और इस एक्स टाइप को देख रहे होंगे, ये क्या है, एक जोड़े में है, एक आधे आधे पार्ट में जोड़े में होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। इसलिए, और इसको अगर हम और खोल के देखें तो ये आपको एक धागे जैसी संरचना सी देखने को मिल रही होगी। ये धागे जैसी संरचना सी है। इसको और खींच के देखें तो आपको ये जो है डीएनए, ये इसकी जो खोल के रचना जो मिल रही है, इसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। तो आपको समझ में आया होगा कि कोशिका, कोशिका के अंदर जो है पार्ट, उसे बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो मिलेगा वो है क्रोमोसोम, जिन्हें बोलते हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र की जो रचना होती है वो एक्स आकार की होती है। और एक्स आकार को अगर और खोल के देखे जाए तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा। आइए और अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 23 जोड़े होते हैं। लगभग कितने होते हैं, 46 होते हैं। चाहे नर हो या फिर मादा हो, दोनों में 46-46 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। जिनमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं दोनों के बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं। और जो एक गुणसूत्र होता है जो कि उनमें डिफरेंट कर देता है। अगर एक्स वाई आ जाता है तो वो क्या है, नर है। और एक्स एक्स है तो वो क्या है, मादा है। आइए और आगे बात करते हैं हम। तो इसमें हमें जो हमारी सेल्स होती हैं, वो सेल्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की देखने को मिलती हैं। जो बड़े-बड़े जानवर होते हैं, जीव-जंतु होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। और जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ जो होती हैं, वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। और यूकैरियोटिक जो देखने को मिलती हैं, उसमें ये सारी चीज़ ऑर्गन्स को देखने को मिलती हैं। प्रोकैरियोटिक एक बिल्कुल सादा टाइप की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सारी कोशिकांग मिलकर बने होते हैं। और आगे इसके बाद में बात करते हैं, तो ये है कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है, इसके अंदर हमें केवल क्या देखने को मिलेगा, जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक के अंदर नहीं होते हैं। ये केवल एक जो कोशिका सेल वॉल है, सेल वॉल ऊपर का जो पार्ट है वो सेल वॉल कहलाता है। उसके जो बीच में जो पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। मतलब इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसे कोशिका भित्ति। मतलब इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है जीव द्रव्य। क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य पाया जाता है। और जीव द्रव्य के अंदर जो ये आप गुंठित नुमा जो संरचनाएं देख रहे होंगे, ये गुंठित नुमा जो संरचनाएं हैं, इसे हम क्या कहते हैं, यही हमारे क्या है, गुणसूत्र हैं। ये किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। और इसमें हमने आपको दिखा दिया था, ये जो छोटी छोटी जो बालनुमा संरचनाएं हैं तो इन्हें बोलते हैं सीलिया। और जो बड़ी जो संरचना है इसको बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ज़्यादा कोशिकांगों की संख्या नहीं पाई जाती। मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तारकाएँ हैं, गोल्गी कॉय है, अंत प्रतप जालिकाएँ हैं, ये कुछ नहीं पाए जाते हैं। इसमें केवल गुणसूत्र होते हैं जो कि जीव द्रव्य में डले होते हैं। उन्हीं से ही उनका क्या होता है, भोजन संश्लेषण होता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी देखने को मिलती हैं, हमें सादा रूप में देखने को मिलती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।